तो जैसे इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं कि शिव बाबा साथी है। जैसे कल बताया पूरा कि साथी का साथ निभाने का मतलब क्या है, वो कैसे साथ निभाता है। तो आज भी बाबा ने यही बोला कि तो आज भी बाबा ने जैसे यही बोला कि आज की मुरली में भी ये अपने आप को सर्वशक्तिवान समझा। तो आज की वाणी में बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा अपने सदा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चे ही बाप के सदा साथी हैं। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जब हम योग लगाते हैं तो योग के अंदर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हम बाबा की महिमा के गीत गाएं। उसमें ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को भी महान आत्मा समझें। अगर हम अपने को महान आत्मा नहीं समझते तो हमारा योग वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो ये जैसे बाबा ने बताया कि बाबा जब आते हैं इस दुनिया में, अब आप बाबा की डील सोचिए। बाबा कहता है कि बच्चे ये दुनिया खत्म होगी, नई दुनिया आएगी, उसकी तैयारी करो। ऐसी डील कौन लेगा? ऐसी डील लेने वाले भी हम बच्चे ही हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को भी जो है, हम बच्चे ही बाबा के साथी हैं। ठीक है जी। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ही बाप के सदा साथी हैं और सहयोगी हैं, क्योंकि अति स्नेही हैं। तो जहां स्नेह होता है उसके ही सदा सहयोगी साथी बनते हैं। तो किसी के हम सहयोगी साथी बनते हैं, उसका बेसिस ही स्नेह है। तो स्नेही बच्चे होने के कारण बाप बच्चों के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। अभी ये दूसरा नियम है सृष्टि का कि क्योंकि बाबा प्रवृत्ति मार्ग का स्थापन करते हैं, लक्ष्मी नारायण का करते हैं, तो इसीलिए जो अभी भी बाबा कार्य करते हैं, चाहे तो बाबा ने एक बार ही बोला था, क्या कहते हैं, कौन से, रमेश भाई को, कि बाबा चाहे तो ये अकेला ही सारा कार्य कर सकता है। और ब्रह्मा बाबा चाहते तो वो तो अकेले भी पुरुषार्थ कर सकते थे, क्योंकि बाबा तो एक कुटिया में ही रहे। मगर बाबा की ये नियम नहीं कहता, ये ड्रामा की नून नहीं है, उसमें हम बच्चों का भी उसमें मददगार बनना है। और बच्चे बाप के सिवाय कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए स्थापना के आदि से बाप ने ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण बच्चे रचे। अकेला ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण बच्चे भी पैदा हुए। क्यों? बच्चे सहयोगी साथी क्यों है? अब बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। इसलिए जब बाप की जयंती मनाते हो तो साथ में क्या कहते हो? शिव जयंती सो ब्रह्मा की जयंती, ब्राह्मणों की जयंती। तो साथ साथ बाप दादा और बच्चे सभी की आदि रचना हुई। तो ये जैसे शिव बाबा आया, शिव बाबा जैसे ही ब्रह्मा बाबा के तन में आए, तो जैसे ब्रह्मा की रचना हो गई, तो साथ साथ हम बच्चों की भी रचना होगी। तो जैसे बाबा ने सबका आह्वान करना शुरुआत कर दिया। तो आदि से ही बाप के सहयोगी साथी बने। तो बाप अपने सहयोगी साथियों से मिल रहे हैं। अब बाबा ने पहले एक सेटअप कर दिया कॉन्टेक्स्ट कि बाबा किन से मिल रहे हैं। अर्थात हर कदम में संकल्प में, एक मिनट शेयर दोबारा से करते हैं, चलिए किसी ने शरारत कर दी है। तो अर्थात हर कदम में, हर संकल्प में, बोल में साथ निभाने वाले। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें बोलने का साथ है, उसमें निभाना भी जरूरी है। तभी तो बाबा के ऊपर भी वो बाउंडेशन जाती है ना, वो भी निभाएगा। फॉलो करना अर्थात साथ निभाना। ऐसे हर कदम में साथ निभाने वाले अर्थात फॉलो फादर करने वाले ही सच्चे साथी हैं, अविनाशी साथी हैं। जो सच्चे साथी हैं उन्हों का हर कदम स्वतः ही बाप समान चलता रहता है। तो अभी हम जितने बाबा के साथी बनेंगे ये स्थापन करने में, उतना ही पूरे कल्प में हम ब्रह्मा बाबा के भी साथी रहेंगे। जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा अलग अलग राज उनको प्राप्त होगा, तो क्योंकि हम ही उनके साथी हैं, तो वो हम ही जो है उनके आसपास रहेंगे। इसलिए आप देखिए, जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि फला राजा हुआ, उसके जो मंत्री थे वो इतने ज्यादा लॉयल थे कि उन्होंने अपना बच्चा तक राजकुमार को बचाने के लिए दे दिया। इतना कौन कर सकता है? तो वास्तव में ये अभी की बात है। अभी हमने जो रिलेशन बाबा के साथ एक संबंध जो स्थापित किया है, वो जैसे पूरे कल्प चलता है, तो हम उन्हीं ब्राह्मण आत्माओं के साथ जैसे पूरे कल्प में चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ वहां नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहे जो बाबा का कदम है वही हमारा कदम है। सच्चे साथी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये कदम ऐसे उठाऊं या वैसे उठाऊं। स्वतः ही बाप के ऊपर कदम रखने के लिए जरा भी यहाँ वहां हो नहीं सकता। तो जो बाबा ने किया, जैसे बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे बाकी सारी चीजें छोड़ दो, अपना दिमाग लगाओगे, अपनी बुद्धि लगाओगे, तो वो तो है ही हमारी, क्या कहते हैं, तमो प्रधान। तो इसलिए वहां फंस जाओ, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। जैसे सच्चे साथी बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में क्या समाया हुआ है? मैं बाप का और बाप मेरा। बुद्धि में है
जो बाप का बेहद के खजानों का वर्षा है वह मेरा, दिल में दिलाराम और दिलाराम की याद। आपको जैसे हमने पहले भी एक बार हमने ये वाली बात बताई थी कि जब कौन सा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब वो टकराया था उससे, तो उसमें बाबा का एक बच्चा भी था। तो वो बहुत पुराना बच्चा था, यूनाइटेड स्टेट्स में जब वो हुआ था, तो जब वो पहला प्लेन टकराया था वो दूसरी बिल्डिंग में था, जहां तक मुझे पूरा याद है। तो उसने जब उसको पहला टकराया तो लोगों को लगा था ये अर्थक्वेक आया है। तो वहां पे सब अनाउंसमेंट हुआ। आपको पता है ऑफिस में क्या होता है, जब खासकर आउट ऑफ इंडिया तो खासकर ये होता है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, और आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो बहुत ऊंचा है। तो वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि आप शांति से बैठ जाएं, और हम अभी देख रहे हैं कि क्या हुआ है। तो मगर उसको ये लगा कि नहीं, हमें नीचे जाना चाहिए। तो उसने बड़ा शांति से बोला कि भाई जो जो मेरे साथ चलना चाहते हैं वो चलें, और मुझे लगता है कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए। तो मेरे ख्याल वो 40 फ्लोर अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे उतर के आए थे, और वो जैसे ही आए थे तो बिल्डिंग गिर गई थी, ऐसा कुछ था। तो वो बाबा कह रहे हैं कि जब हमारी बुद्धि में सिर्फ शिव बाबा होगा, तभी तो उससे हमें टचिंग होगी, तभी उससे हमारी आदान प्रदान होगा, लेन देन होगा। अगर कोई और होगा तो वो आदान प्रदान कैसे होगा, एनर्जी ट्रांसफरेंस कैसे होगा? और कुछ हो ही नहीं सकता। जब बाप की याद रूप में समाया हुआ है, तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और वैसे ही कर्म स्वतः ही होते हैं। तो जब हम बाबा को ही याद करेंगे, बाबा को ही सब कुछ करेंगे, तो हमारे कर्म भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। जैसे बाबा ने एक उसमें बोला हुआ है कि जब अंत में अर्थ को एक आएगा, तो उस वक्त ये नहीं सोचेंगे कि भाई ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, बाहर जाए कि यहाँ जाए, सारी दुनिया तो बाहर भाग रही है। तो बाबा ने कहा आपके कदम ही स्वतः अपने, जहाँ पे सेफ्टी होगी वहां पे आपके कदम चलेंगे। तो जैसे भक्ति मार्ग में भक्त निश्चय दिखाने के लिए यही कहते हैं कि देखो हमारे दिल में कौन है, वो हनुमान का बताते हैं ना। तो आप कहते नहीं हो, लेकिन स्वतः ही आपके दिल से दिलाराम ही सभी को अनुभव होता है, अर्थात दिखाई देता है। तो हमारा भी ऐसा ही स्वरूप हो कि हमें दिखाने बताने की जरूरत ना पड़े, हमारे बोल चाल में उससे समझ आए कि ये किसको फॉलो करते हैं। जो सच्चे साथी हर कदम में बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सच्चे साथी हर कदम में बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिमान। आज बाप दादा बच्चों को बधाई देने के लिए आए हैं। सभी सहयोगी बच्चे अपने अपने उमंग उत्साह से याद में, सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में एक ही दृढ़ संकल्प है कि विजय का झंडा लहराना ही है। तो जो बाबा का जो कार्य है, जो बाबा इस धरा पर आए हैं करने के लिए, हमारा भी वही काम है कि हम भी उसके सहयोगी बने। हमारा भी वही लक्ष्य है। वरना इस दुनिया में रहकर और हमने क्या करना है? ये दुनिया ना रहने लायक है, ना कोई संबंध बनाने लायक है। सब कुछ ही तमो प्रधान और स्वार्थ है। तो यहाँ पे हम हैं सिर्फ सेवा के लिए। सारे विश्व में एक रूहानी बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरने वाला ही है। जिस ऊंचे झंडे के नीचे सारी विश्व की आत्माएं ये गीत गाएंगी कि एक बाप आ गया। ये वास्तव में आखिर में प्रत्यक्षता होगी कि भाई सारे ये बात मानेंगे कि हमारा बाबा आ गया। जैसे अभी आप लोग झंडा लहराते हो तो सभी झंडे के नीचे गीत गाते हो, शिवरात्रि में करते हैं ना जैसे। और फिर क्या होता है, झंडा लहराने से सभी के ऊपर फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे सभी के दिल से ये गीत स्वतः ही निकलेगा। बाबा ने कहा तब न्यूज में हर जगह यही आता रहेगा कि भगवान आ गया, भगवान आ गया। सर्व का एक बाप, गति सदगति दाता एक बाप। ऐसे गीत गाते ही अविनाशी सुख शांति का वर्षा, पुष्पों की वर्षा समान अनुभव करेंगे। तो जैसे आप भक्ति में यही तो करते हैं ना, वो महिमा गाते हैं, उससे ही खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए जो ये भक्त आत्माएं हैं वो अंत में महिमा ही गाएंगी शिव बाबा की, और उससे ही खुश होती जाएंगी, उससे ही उन्हें जो है सुख शांति की प्राप्ति होगी। बाप कहा और बरसे का अनुभव किया, तो सबके मन में ये एक ही उमंग उत्साह है। इसलिए बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह पर बच्चों को बधाई देते हैं। विदाई तो नहीं देंगे ना, बधाई। ये कब की है? 1985 की है ये बात। तो संगम युग का हर समय बधाई का समय है। तो मन की लगन पर, अब ये बाबा ने बताया ना कि संगम का हर समय, सतयुग में जो संगम की रीति रस्में हैं वही हम आगे लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब हम सतयुग में जाएंगे तो कोई जादू हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। जो अभी हमारे संस्कार हैं वही हम सतयुग में लेके जाएंगे। तो जैसे अभी हमारा हर समय बधाई का समय, हर वक्त हमारा उत्सव का समय, तो वही सतयुग में हमारे संस्कार होंगे कि वहां पे हमें अलग से दिवाली, होली, दशहरा नहीं मनाना पड़ेगा। हर वक्त ही जैसे हम खुश रहेंगे। तो मन की लगन पर, सेवा की लगन पर बाप दादा सभी बच्चों को बधाई दे रहे हैं। सेवा में आगे बढ़ने का सभी का उमंग है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सेवा में आगे बढ़ने का उमंग ना हो। अगर उमंग नहीं होता तो यहाँ कैसे आता? सबको है ये उमंग। ये भी उमंग की निशानी है ना, उमंग उत्साह है और सदा रहेगा। तो ये बाबा ने जैसे वरदान दिया कि ये बाबा की शुभ आशा,
कि भाई ये रहेगा। साथ साथ उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए सेवा में सदा निर्विघ्न है। उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निर्विघ्न सेवा, निर्विघ्न सेवा कि हम कोई कार्य करें, सेवा करने का हमारे संकल्प आए तो वो निर्विघ्न हो, उसके अंदर कोई विघ्न ना आए। ऐसा नहीं है हमारा मन उदास हो गया, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम उदास हो गए, है जी, बिस्तर के ऊपर जाके लेट गए कि छोड़ो जी, इससे अच्छा तो वो विघ्न ना आए, निर्विघ्न सेवा। और विघ्न पार करते करते सेवा करना, इसमें अंतर है। वही बताया कि विघ्न पार करते किसी ने कुछ बोला, फिर डिमोरलाइज हो गए, फिर उठे, फिर डिमोरलाइज हो गए, तो वो उसमें सेवा में अंतर है। निर्विघ्न अर्थात ना किसी के लिए विघ्न रूप बनते हैं और ना किसी विघ्न रूप से घबराते। तो ये विशेषता उमंग उत्साह के साथ साथ अनुभव करते हो, या विघ्न आते हैं, एक विघ्न पाठ पढ़ाते आते, दूसरा विघ्न हिलाने आते। अब ये बात समझने की है, आजकल के काफी सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि वो कहते हैं भाई 10-10 15-15 साल से हम चल रहे हैं और हमारे अभी भी जो है संकल्प विकल्प आते हैं। तो वो बहुत परेशान होते हैं इस बात से कि भाई इतना समय तो हो गया हमें चलते हुए और अभी भी हमारे अंदर ये संकल्प आ रहे हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि एक विघ्न आते हैं, विघ्न तो आएंगे, संकल्प आना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो है वो संकल्प में हम हिले ना, उसमें हम घबरा ना जाए, वो क्या कहते हैं, वो देखने वाली बात है। तो वही बताया कि विघ्न आते हैं पाठ पढ़ाने, दूसरा विघ्न हिलाने आते हैं। भाई कोई संकल्प आया, आपने कोई पाठ उससे सीख लिया कि भाई ये काम मैंने गलत करा, ये काम में मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, कल को अमृत वेला और स्ट्रॉन्ग करना है, वो तो अच्छा हुआ, वो तो एक जैसे कल्याण हो गया। मगर उसमें हम खुद ही हिल गए, हम यही सोचने लग गए कि अरे भाई ये सब ये आ गया, ये तो बहुत मुश्किल है, लगता है मेरा पार्ट ही नहीं है, लगता है मैंने त्रेता के अंत में ही आना है, अभी तक भी मेरे मेरे साथ ये संकल्प विकल्प चलते रहते। तो वो गलत है सोचना। अगर पाठ पढ़ा के पक्के हो गए तो वह विघ्न लगन में परिवर्तन हो जाते। तो वही बताया कि पाठ पढ़ लिया तो फिर बाबा की तरफ लगन और बढ़ जाएगी कि अब और योग लगाओ और बाबा से शक्ति लो। अगर विघ्न में घबरा जाते हैं तो रजिस्टर में दाग पड़ जाता है। फर्क हुआ ना, घबरा गए, चेहरा हमारा पीला हो गया तो उसमें तो फिर वो, भाई हम किसको कैसे ज्ञान सुनाएंगे, फिर हम किसी को ज्ञान सुनाएंगे, वो कहेंगे जी उस दिन तो आपकी हमने देखा था क्या हालत हुई थी, और आप हमें कह रहे हो कि जो है राजयोग से टेंशन दूर होती है, तो दाग पड़ गया ना। तो ब्राह्मण बनना माना माया को चैलेंज करना कि विघ्न भले आओ, वही बताया ना कि विघ्न आएंगे, हम विजयी हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पहले माया के फ्रेंड्स थे, अब चैलेंज करते हो तो माया जीत बनेंगे। चैलेंज करते हो ना, नहीं तो विजय किस पर बनते हो, विजयी किस पर बनते हो, अपने ऊपर। विजयी रत्न बनते हो तो विजय पर ही, विजय माया पर ही प्राप्त करते हो ना, तो माया पर ही तो विजय प्राप्त करनी है। तो ये तो एक जैसे आप समझें कोई क्रिकेट या फुटबॉल का जैसे गेम होता है, तो वो गेम है कि एक बार हम बैटिंग करते हैं, दूसरी बार वो बैटिंग करता है। तो वो माया भी जो है उसके विघ्न आते हैं, आप उसको खेल के साइड कर दो, उसमें कोई ज्यादा सीरियस होने की बात थोड़ी है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लाइट रखो। विजय माला में पिरोए जाते हैं, पूजे जाते हो, तो माया जीत बनना अर्थात विजयी बनना। ब्राह्मण बनना अर्थात माया को चैलेंज करना। तो चैलेंज करने वाले खेल करते हैं, वही बताया ना कि जब हमने चैलेंज ही कर दिया कि भाई आप आओ कोई बात नहीं है, तो फिर घबराने की क्या बात है। आया और गया, दूर से ही जान लेते हैं, दूर से ही भगा देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सेवा में तो सभी अच्छे हो ना, सेवा के साथ साथ निर्विघ्न सेवा का रिकॉर्ड, जैसे पवित्रता का आदि से रिकॉर्ड रखते हो ना, ऐसे कौन से, ऐसा कौन है जो संकल्प में भी आदि से अब तक पवित्र अपवित्र नहीं बने हैं। बाबा कह रहे हैं ये रिकॉर्ड रखते हैं ना, ये तो कौन है ऐसा। तो ये विशेषता देखते हो ना, सिर्फ एक इस एक पवित्रता की बात से पास विद ऑनर तो नहीं होंगे, लेकिन सेवा में, स्वस्थिति में, संपर्क संबंध में, याद में, सभी में जो आदि से अब तक अचल है, हलचल में नहीं आए हैं, विघ्नों के वशीभूत नहीं हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो नंबर बनेंगे वो इस हिसाब से बनेंगे कि आदि से अंत तक लेकर कौन कितना जो है निर्विघ्न रहा है, कौन कितना जो है पवित्र रहा है। तो सुनाया ना कि ना विघ्नों के वश होना है, ना स्वयं किसके आगे विघ्न रूप बनना है। तो ये तो बाबा ने जैसे आइडियल बताया, देखिए बाबा तो जो बताते हैं उसमें तो अष्टरत्न भी आते हैं, सब आते हैं। तो ये जो ऐसा बताया, ये तो खैर बहुत ऊंची स्थिति है कि आदि से लेकर कोई भी ऐसा कोई दाग ना पड़ा हो, बहुत बड़ी बात है। तो इसकी भी मार्क्स जमा होती है, एक प्योरिटी, दूसरा अव्यभिचारी याद कि सिर्फ एक शिव बाबा की याद, याद के बीच में जरा भी कोई विघ्न ना हो। इस रीति से सेवा में सदा निर्विघ्न हो और गुणों में सदा संतुष्ट हो और संतुष्ट करने वाले हो। अब ये जो कल जो एक साथी की डेफिनेशन बताई थी,
अब बाबा उसकी गहराई में जा रहे हैं। पहले भी बताया था कि बाबा के अलावा किसी को याद करना जैसे तलाक देना। अब उसकी बाबा गहराई बता रहे हैं कि ये हमारा, अगर हम कुछ और काम करें तो हमें बुद्धि में आना चाहिए कि जैसे हमारे रजिस्टर पे दाग लग गया। संतुष्टता का गुण सभी गुणों की धारणा का दर्पण है। क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे अंदर संतुष्टता है तो आप मान लो कि ज्यादातर गुण हमारे अंदर है। अगर हमारे मन जो है संतोष, कहते हैं भाई संतोष धन सबसे बड़ा धन है। अगर हमारे अंदर संतोष है, हमारे अंदर कोई हवच नहीं है कि हमारा नाम बढ़े, हमारे पास पैसे आए, है ना, हमारा कोई हमारी तारीफ करे, हमारा मन संतोष में, तो फिर मतलब काफी कुछ गुण है। तो गुणों में संतुष्टता व स्व प्रति और दूसरों से सर्टिफिकेट लेना होता है। संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना, ऐसा नहीं है हम खुद संतुष्ट हो, दूसरे बोले नहीं नहीं जी ये तो अलग ही बात है, ये संतुष्ट थोड़ी है, ये तो आइसोलेट रहते हैं, ये तो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, तो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। ऐसे नहीं, वो भी बोले कि भाई आप संतुष्ट हो तो सर्टिफिकेट मिलेगा। ये है पास विद ऑनर की निशानी, अष्ट रत्नों की निशानी। वही बताया ना कि जो बाबा ने बताया, ये तो अष्ट रत्नों के लिए बताया। सब में नंबर लेने वाले हो ना, कि बस एक में ही ठीक है, सेवा में अच्छा हूं, बधाई तो बाप दादा दे ही रहे हैं। अष्ट बनना है, इष्ट बनना है। अष्ट बनेंगे तो इष्ट भी इतना ही महान बनेंगे। उसके लिए तीन बातें सारा वर्ष याद रखना और चेक करना। तो ये तीनों ही बातें अगर जरा भी संकल्प में रही हुई हो तो विदाई देते हो। तो आज बधाई का दिन है ना, जब छुट्टी देते हो तो विदाई में क्या करते हो? तो मिश्री बादाम इलायची देते हैं। आपको पता है एक बार की स्टोरी है ये। एक बार कोई बहन थी, तो वो जब बाबा को याद कर रही थी, संदेशी ही थी शायद, तो वो जब बाबा को याद कर रही थी, तो वो जैसे बाबा को याद करते थे संदेशी जाते हैं, तो आपको पता है वो बाबा को भोग सामने जरूर रखते हैं। तो उस दिन जो भी था, रीजन रहा हो, जो भी कारण अकारण, तो उस दिन उसने बस थोड़ी सी इलायची और मिश्री रख ली और उसको बाबा को याद करके चली गई योग उसमें। तो बाबा उसके तन में आ गए, संदेशी के तन में आ गए। तो अब जब बाबा आए तो बाबा सबको टोली देने लगे, और वो जो रुमाल के नीचे जो भोग था उसमें तो थोड़ी सी इलायची के दाने थे और वो मिश्री के दाने थे। तो वो कहते हैं कि वो बाबा तब भी देते चले गए, तो जितने बच्चे थे सबको वो पूरी मिल गई। और उसके बाद भी वो मिश्री, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मिश्री के जब चार ही दाने थे तो वो कैसे इतने सारे बच्चों में बट गए। आशा दीदी ओआरसी उन्होंने एक बारी बताई थी बात ये, कि वैसे बाबा चमत्कार नहीं दिखाते हैं, मगर एक बार ऐसा हुआ है। तो वही बताया कि ये देते हैं, उसमें तीन चीजें होती हैं। तो बाप दादा को भी तीन चीजें देंगे ना, विदाई नहीं बधाई, तब तो मुख मीठा कराते हो। तो जैसे यहाँ तीन चीजें किस लिए देते हो, फिर जल्दी आने की याद रहेगी। तो बाप दादा भी आज तीन बातें बता, जो ऊपर बता। तो जो सेवा में कभी कभी विघ्न रूप भी बन जाती हैं, तो तीनों बातों के ऊपर विशेष फिर से बाप दादा अटेंशन दिला। तो वही बताया कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट और साथी बनना, मेहनत ना, एक मैं बाप का बाप मेरा। सारे जो है ज्ञान का सार वो यही है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, पूरा ज्ञान इसी में समाया हुआ है। पूरे ज्ञान की और कहीं विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत है। बस एक बाबा को मन लगता है। यही गीता का 18वां अध्याय है, जिसमें वो ये कहता है कि मेरी आपकी स्मृति जो है मेरी आप में टिक गई। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद। चलिए बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग परम धाम में शांति की किरणें चारों फैला। मेरे चारों ओर
दिव्य नाम प्रकाश और शांति। अनुभव करेंगे शांति भाव की शांति। मेरे सामने है ज्योतिर्बिंदु निराकार, सर्वोच्च सत्ता, मुक्तेश्वर मेरे पास, जो कि मुझ आत्मा के परम हितैषी, बाबा की अनेकानेक किरणें उनका स्नेह, उनके आशीर्वाद मुझे आत्मा पर बरसते। मैं आत्मा इन परमात्मा किरणों को परमात्मा दुआओं स्वयं में समाप्ति होती है। मेरे पिता, मेरे साथी, सर्वशक्तिमान, शिवा, मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिमान, प्यारे बाबा की सर्वशक्ति मुझे आत्मा में समाहित हो। शांति के सूर्य शिव बाबा,
जिनकी किरणें संपूर्ण विश्व में सर्वात्माओं पर बिखरी। सर्वात्माएं अपने अनादि स्वरूप में शांत है। दुख, हिंसा से परे। ओम शांति।